Welcome students for our module 5 that is support and resistance. Module 5 हमारा support and resistance के बारे में है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आपने बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स या बहुत सारे टीवी पे एनालिस्ट और बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा जो हमेशा बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट जो डिवाइस होता है जो डिराइव होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे। बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई या जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग वाली पोजीशन को क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम मार्केट के अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं और इसको हम किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे इंट्राडे की ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो हमारे बहुत बेसिक वाले होंगे, लेकिन मार्केट में सबसे इफेक्टिव जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इसी चैप्टर के अंदर कंप्लीट होंगे और इसी चैप्टर के अंदर हम वो सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे एक बेसिकली एक डिमांड और सप्लाई का एरिया होता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो टेक्निकल एनालिसिस की जो बात होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, अभी से लेके हम जितने मॉड्यूल्स हैं हमारे, तो हर मॉड्यूल के अंदर हमारा एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से काम करना है वो सब चीज़ हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ डिमांड एंड सप्लाई। रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया, सपोर्ट जो होता है हमारा डिमांड एरिया होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंस और रोल रिवर्सल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, और फिर लास्ट में इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के समरी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए। द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल एनालिसिस एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इजीली समझ सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। समझना इजी है थ्योरेटिकली, बट उसको मार्केट में किस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को हम मार्केट रिस्पेक्ट करेगी वो हमें टाइम और प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा। लेकिन हमें एक ओवरऑल कंसेप्ट इस चैप्टर के बाद पता चल जाएगा कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज वाई वी कॉल देम एज अ रूट और द बैकबोन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। कि मार्केट के अंदर कोई भी मार्केट, इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो या किसी भी टाइप की मार्केट हो, उस सब मार्केट के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, वो क्या है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है। तो बेसिक जो एक आइडिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो होता है हमारे एक डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट निकालने का, कि मार्केट में कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, डिमांड प्रेशर है या सप्लाई प्रेशर है। तो इन सब चीज़ों के जो कंसेप्ट होती है वो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको चार्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल तरीका अगर देखें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो बेसिक चीज़ क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक सपोर्ट और डिमांड का एरिया है कि जहाँ पे प्राइस अगर आता है, जैसे प्राइस यहाँ पे आया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, प्राइस हमारा यहाँ पे एक बार आया, फिर दोबारा इस लेवल रेंज में आया, फिर एक इस रेंज में आया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार बार एक लेवल पे आना या एक रेंज के अंदर आना, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, प्राइस को कंट्रोल करना या मार्केट को उस एक डायरेक्शन देना या मार्केट की एक रेंज आइडेंटिफाई करना। तो ये बेसिक फंक्शन होता है हमारा सपोर्ट का। तो जब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक सिंपल से डेफिनेशन देखते हैं डिमांड एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया क्या है। कि जैसे सपोर्ट इज एन एरिया वेयर बायर्स आर मोर देन सेलर्स एंड द प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप।
कि जहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा है सेलर्स से, दैट इज़ वाई कि वो वाला लेवल जो है, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स ज़्यादा है तो वो लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए कि जितना भी सेलिंग प्रेशर होगा सेलर्स का, वो बायर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और सेलर्स को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं उस सपोर्ट के एरिया में। तो दिस इज द एरिया, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बुल्स जो है बियर से मार्केट का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज वाई वो हम उसको सपोर्ट का एरिया बोलते हैं। तो जब प्राइस एक गिरता है तो वो एक ऐसे लेवल पे आकर रुकता है जहाँ पे बायर्स उस लेवल को सपोर्ट करते हैं और प्राइस वहां से फिर रिवर्स करता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सपोर्ट। सेम वे रेजिस्टेंस क्या होता है जस्ट सपोर्ट का उल्टा, कि रेजिस्टेंस इज एन एरिया वेयर सेलर्स आर मोर देन बायर्स एंड द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, कि प्राइस जो है यहाँ से हम नीचे एक्सपेक्ट करते हैं जाने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि सेलर्स ज़्यादा है मार्केट के अंदर और प्राइस यहाँ से हमारा नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो ये एक लेवल है जहाँ पे सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि प्राइस को इस लेवल के ऊपर लेके जाने नहीं देंगे, और वहाँ पे वो बुल से पावर को छीन लेते हैं या खींच लेते हैं। तो दिस इज द एरिया वेयर ट्रेडर और जो मार्केट के डीलर्स या जो ट्रेडर होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं या एक इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर होते हैं, वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा कैसे के ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे हमेशा हमें बाय करना है और रेजिस्टेंस पे हमेशा हमें सेल करना है। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद एक मार्केट का एक कंसेप्ट होता है बेसिंग एरिया। बेसिंग एरिया क्या होता है, बेसिकली हम इसको एक कंसोलिडेशन एरिया बोलते हैं, जहाँ पे बेसिंग इज एन एरिया ऑफ इनडिसीजन। यहाँ पे जो हमारा होता है बायर्स और बुल्स और बियर्स के बीच में एक फाइट होती है, जो हमारे एक इनडिसीजन क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। व्हेन द बायर्स एंड द सेलर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस इन एनी डायरेक्शन, वो प्राइस को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए सक्सेसफुल नहीं होते। या तो प्राइस एक रेंज के अंदर रहता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, और एक रेंज के अंदर रहता है, ना उसकी रेंज बढ़ती है ना उसकी रेंज घटती है। So when the price starts consolidating in a sideways manner, this area is known as a area of basing। जहाँ पे प्राइस एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट होने की कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेसिंग, जहाँ पे प्राइस अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो एज अ ट्रेडर वन शुड आइडियली वेट फॉर अ ईदर साइड ब्रेकआउट। तो एज अ ट्रेडर हमें ईदर साइड ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि प्राइस यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इस लेवल से सपोर्ट लेता है और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये वाले जो एरिया होते हैं, इस एरिया के बीच में प्राइस अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस ब्रेकआउट। वो जिस साइड भी ब्रेक कर दे, इसके ऊपर ब्रेक कर दे या इसके ऊपर ब्रेक, इसके नीचे ब्रेक कर दे, वो जिस साइड भी ब्रेक करेगा प्राइस उसी डायरेक्शन का ट्रेंड लेके उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगी। जैसे ये देखिए साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जनरली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका होता है कि प्राइस किसी भी एक लेवल पे अगर दो बार आता है तो हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह समझते हैं, कि प्राइस एक बार इसी रेंज में आ गया दो बार तो वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ देखिए प्राइस एक बार इस रेंज में आया, दोबारा फिर इस रेंज के अंदर आया, तो थर्ड टाइम जब प्राइस इस लेवल को टच करेगा, थर्ड टाइम जब प्राइस हमारा इस लेवल पे आएगा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पे हम प्राइस पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखिए ये एरियाज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ठीक है। जब भी प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर आया तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बाय का ट्रेड हमें करना है जब भी प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर आएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक रेंज होता है, ठीक है। उस रेंज को हमें आइडेंटिफाई और या उस रेंज को हमें फॉलो करना पड़ता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक हमेशा एक एग्जैक्ट लेवल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमारा एक हाई बना इधर, एक हाई दो हाई, जब थर्ड टाइम जब प्राइस हमारा इस लेवल पे आएगा इस रेंज में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेल। तो जब थर्ड टाइम प्राइस हमारा इधर आया तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। तो सेम वे यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस का एरिया है कि प्राइस यहाँ पे जब आया तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट सेल के
एरिया हमारे लिए बन के निकला। तो हमें किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है जो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो है कि प्राइस किसी भी एक रेंज में अगर 2 बार आता है, जैसे प्राइस इस रेंज में हमारा फर्स्ट टाइम इधर आया, सेकेंड टाइम इधर आया, जब थर्ड टाइम प्राइस इस लेवल को टच करेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। इसी तरह जैसे प्राइस देखिए फर्स्ट टाइम इधर आया, सेकेंड टाइम इधर आया, तो थर्ड टाइम इधर आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो ये एक तरीका होता है सपोर्ट निकालने का हमारा। फिर होता है हमारा रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमने निकाला तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पे देखिए पिछले स्लाइड में कि हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला वो परमानेंट ही मार्केट के अंदर बना रहेगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम के साथ ब्रेक भी होते हैं, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बनाया, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सस्टेन करेगा। लेकिन जब सपोर्ट अगर टूटेगा या रेजिस्टेंस अगर टूटेगा तो मार्केट में क्या होगा, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि अगर सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा तो उसका मार्केट पे या प्राइस पे या ट्रेंड के स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो वहाँ पे हमारा रोल रिवर्सल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस हमने यहाँ पे एक बार इधर निकाला, फिर यहाँ पे प्राइस आया एक बार, सेकेंड टाइम प्राइस हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेके गया, जब थर्ड टाइम प्राइस इधर आया तो यहाँ इस ये वाला जो लेवल है यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये काम अब इसका रोल रिवर्सल हो जाएगा, ये एरिया अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहले ये क्या था हमारे लिए, पहले ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। अब जब ये प्राइस टूट गया यहाँ पे, जब प्राइस ने इस लाइन को तोड़ दिया तो ये लाइन अब किस चीज़ का काम करेगा, रेजिस्टेंस का। और प्राइस उसके बाद फिर एक नया सपोर्ट क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो ये एक हमारा प्राइस बना एक नया सपोर्ट का एरिया। सेम वे रेजिस्टेंस कैसे हमारा सपोर्ट बनता है कि प्राइस बार बार एक लेवल पे आ रहा है, प्राइस हमारा इधर आया, फर्स्ट टाइम प्राइस इधर आया हमारा, सेकेंड टाइम प्राइस इधर आया, इसके बाद जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये वाला लेवल, तो ये लेवल अब हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा, अभी तक जो रेड लाइन जो थी यहाँ पे ये हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और अब यही लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ ये। तो ये प्राइस की एक मूवमेंट है कि जब प्राइस एक लेवल को तोड़ेगा तो वो लेवल का उस लेवल का रोल रिवर्स हो जाएगा। अगर सपोर्ट टूटा तो वो लेवल अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो वो लेवल अब सपोर्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए हाउ सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। हमने एक यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया है हमारे लिए, यहाँ पे प्राइस आया, इस रेंज में आया, उसके बाद फिर से इस रेंज में आया, जब थर्ड टाइम प्राइस इधर आया तो एज पर द रूल जब थर्ड टाइम प्राइस इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया, जब फोर्थ टाइम प्राइस इधर आया तो भी हमने यहाँ पे बाय किया। लेकिन जब बाय किया हमने, बाय करने के बाद प्राइस ने इस लाइन के नीचे की क्लोजिंग दे दी, तो अभी तक जो ये सपोर्ट बना हुआ था, ये लाइन जो थी अभी तक हमारी, ये लाइन अभी तक हमारी सपोर्ट का काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, यहाँ पे प्राइस हमारा इस लेवल को तोड़ा, तो अब यही वाली लाइन अब किस चीज़ का काम करेगी, अब यही लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अभी तक जहाँ पे हम पहले इसको बाय कर रहे थे, यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम ट्रेड को रिवर्स करेंगे। तो अभी तक जहाँ पे हम इस लेवल पे बाय कर रहे थे, तो अब हम ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चालू करेंगे। अब तो ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है कि जहाँ पे हमारा प्राइस बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये लेवल अब हमारे लिए
शॉर्ट सेल का लेवल है जहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। और एक नया सपोर्ट हमारा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अब एक नया सपोर्ट जो है हमारा वो इस लेवल पे क्रिएट हो रहा है। ये हमारा एक सपोर्ट का रेंज है। तो प्राइस हमारा धीरे धीरे एक नया सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये हम किसी भी टाइम फ्रेम पे निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने 15 मिनट के टाइम स्केल पे निकाला है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारा इंट्राडे का चार्ट है, तो इसको इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही कैंडल हमारी 60 मिनट की या ईओडी की होती तो हम उसको एज अ पोजिशनल ट्रेड भी कंसिडर करते। तो डिपेंड करता है हम कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और हम किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, या तो इंट्राडे या तो पोजिशनल के लिए। ना, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो जो बेसिक तरीका होता है वो हमारे होते हैं ये वाले। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, जैसे ड्राइंग क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद होता है हमारे स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, फिर होता है वॉल्यूम एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल, फिर होगा हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। अब अभी तक जो हमने एग्जांपल देखा था वो था हमारा ड्राइंग क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो हम मिनिमम 2 पॉइंट्स को लेके कंसिडर करते हैं। तो इसके अलावा भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम पाइवट पॉइंट का यूज़ करते हैं, या ट्रेंड लाइन जो भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, या इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, या कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं, या हम चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी वेव थियोरीज होती हैं, तो इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हैं। तो दीज आर द कुछ दीज आर द सम कंसेप्ट्स ऑन विच एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है अपना एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं हमारे, जनरली हम उसको अभी तक जो हमने किया वो हमारा क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे मिनिमम 2 बार किसी लेवल पे प्राइस आया तो उसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह एक और पॉइंट होता है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो इसी तरह जैसे ये देखिए, अगर हम स्विंग हाई की बात, इस चार्ट के अंदर जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, ये हमारा सपोर्ट का काम करता है, और इसी तरह ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए एक जोन होता है, ना कि एक कोई फिक्स्ड लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हमारा एक फिक्स्ड लेवल ना होके हमारा एक रेंज होता है। तो उस रेंज पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इधर एग्जांपल में अगर देखें, इस कैंडल को अगर हम देखें, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को। तो इस रेड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी जो क्लोजिंग होगी हमारी कहाँ पे, लोअर लेवल पे है, जहाँ पे हमने लिखा है लोएस्ट क्लोज, यहाँ से लेके, और जो इस ग्रीन कैंडल का जो शेडो है, ये पूरी रेंज हमारे लिए क्या बनेगी, एक, ये पूरी रेंज हमारी जो है वो एक सपोर्ट जोन है। ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। इसी तरह से अगर हम इसका रेजिस्टेंस जोन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये रेड कैंडल देखते हैं हम, ये वाली रेड कैंडल, और उसके बाद से हमारी ये वाली ग्रीन कैंडल, जो हमारा हाई, जिस जहाँ पे हमारी क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग और जो हाई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा किस चीज़ का काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस का। तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्राइस जब भी इस रेंज के अंदर आएगा तो हम वहाँ पे बाय या सेल करेंगे। तो इसी तरीके से इस चार्ट में अगर हम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज अगर निकालें, तो जैसे क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जैसे एक एरिया, एक पॉइंट ये आ गया हमारा, एक पॉइंट ये आ गया, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसी तरह
इस लाइन को अगर थोड़ा और एक्सटेंड कर दे इधर, तो जब भी प्राइस हमारा इस रेंज में आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय। और हमेशा याद रखिए जो मार्केट का सपोर्ट एंड रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो रीसेंट सपोर्ट कहाँ पे मार्केट का, ये वाला लेवल जो अभी हमने डिसाइड किया, जो भी हमने निकाला, ये लेवल क्या है हमारे लिए मार्केट का रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। ये लेवल जो है हमारा मार्केट का रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। तो जब भी प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर आएगा तो इस रेंज में आने के बाद हम यहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, और एग्जैक्टली इसी लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो वो हमारे लिए शॉर्ट सेल का, वहाँ पे वो हम क्या करेंगे अपना लॉस को बुक करेंगे और स्टॉप लॉस का लेवल होगा कि रिसेंट सपोर्ट अगर टूटता है तो मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट पे जाएगा। तो सपोज अगर ये वाला सपोर्ट टूटता है तो प्राइस कहाँ तक आएगा हमारा, प्राइस पूरा नीचे तक यहाँ तक आएगा, इस एरिया तक। तो अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर गया तो प्राइस यहाँ से बाउंस कर जाएगा, अगर नहीं सस्टेन कर पाया तो प्राइस इस लेवल से नीचे आएगा। तो ये हमारा है एक क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल। जैसे हम स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं हमारे लिए कि प्राइस एक वेव के अंदर मूव करता है। जैसे प्राइस हमारा इस तरीके से मूव करेगा, ये एक डायरेक्शन होगा प्राइस का, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये जो वेव्स के अंदर जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जैसे जहाँ जहाँ पे प्राइस टर्मिनेट हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा प्राइस का एक टर्मिनेशन एरिया है, यहाँ पे प्राइस टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद प्राइस यहाँ तक आया, उसके बाद फिर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं स्विंग क्या होता है। प्राइस जो है मार्केट में एक स्विंग में मूव करता है। स्विंग क्या होता है, बेसिकली सीरीज ऑफ हाईज एंड लोज इन अ ट्रेंड और इन अ डायरेक्शन, और जहाँ पे उस एक लेवल पे प्राइस जो टर्मिनेट होता है उसको हम बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। जैसे प्राइस यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली एक डायरेक्शन में गया, फिर नीचे गिरा यहाँ से, फिर उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ, फिर किसी एक लेवल पे जाके टर्मिनेट होगा, फिर यहाँ पे जब टर्मिनेट हुआ तो नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर आया। तो जहाँ जहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हुआ प्राइस एक बार, अभी ऊपर जा रहा था, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे प्राइस टर्मिनेट हो रहा है वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जैसे ये वाला लेवल जो है इसमें हमें एक पॉइंट चाहिए सपोर्ट के लिए, इसमें भी हमें एक पॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट सपोर्ट के लिए, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का बनेगा। सेम वे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्विंग को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक स्विंग है जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे छोटे से स्विंग्स ये होते हैं, छोटे स्विंग भी होते हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मार्केट के अंदर वो वाले एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे प्राइस टर्मिनेट होते हैं। तो अब जैसे इस चार्ट के अंदर अगर हम निकालते हैं प्राइस के टर्मिनेशन वाले एरियाज, तो ये सब है हमारे जैसे प्राइस टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये देखिए ये है प्राइस की स्विंग की मूवमेंट, कि प्राइस एक डायरेक्शन में किस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर निकालने होंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होंगे कि जहाँ पे ये देखिए ये एक प्राइस का एक ऊपर से कहीं से प्राइस आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ से आने के बाद प्राइस इस लेवल तक गया। अब इधर देखिए प्राइस जब यहाँ पे टर्मिनेट हुआ इसके बाद फिर नीचे आया, ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है प्राइस का, यही लेवल अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के गया क्योंकि प्राइस यहाँ पे टर्मिनेट हो गया।
और ये वाला लेवल जो है यहाँ पे, जहाँ तक प्राइस ने लो लगाया, अब ये लेवल है वो एक नया सपोर्ट का काम करेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइस जब भी सेकंड टाइम इस लेवल पे आएगा, प्राइस जैसे सेकंड टाइम इस रेंज में आया इस लेवल पे, तो ये एरिया क्या होगा हमारे लिए, बाय का। तो हम इस एरिया में कहीं पे भी बाय कर सकते हैं कि जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर आए। ये इस कैंडल के अंदर, ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है, इस कैंडल का जो इन रेंज के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट बनाया है इस रेड कैंडल के अंदर। तो प्राइस जब भी इस रेड कैंडल की रेंज के अंदर आएगा, ये इस कैंडल की रेंज है, तो प्राइस जब भी इस कैंडल की रेंज के अंदर आएगा, हम यहाँ पे बाय का ऑर्डर डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, इमिडिएटली हमारा इस ब्लू लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये वाली जो ब्लू लाइन है, इस लाइन के नीचे की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस होगा। सेम वे, अब जैसे प्राइस यहाँ पे आया, इस लेवल पे जब प्राइस इधर आया, तो इससे पहले प्राइस ने ये वाला एक इसका टर्मिनेशन पॉइंट था, यहाँ से जब प्राइस उठना शुरू हुआ, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से इस लेवल तक गया और यहाँ पे टर्मिनेट होके फिर नीचे आए। अगर प्राइस इस लेवल पे टर्मिनेट होके आया, तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल अब एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लेवल अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। सेम वे, अब जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एरिया हमारे लिए शॉर्ट सेल का है। अब देखिए इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ कि जब प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास इधर आया, जो इसने यहाँ पे स्विंग में बनाया, ये स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, तो जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर आया, यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे शेडोज क्रिएट हो रही हैं, और छोटी छोटी शेडोज क्रिएट होने का मतलब कि यहाँ पे बियर्स का प्रेशर है। प्राइस बुल्स ऊपर लेके तो जाते हैं, लेकिन बियर्स वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी तरह इस जब तक ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में छोटे छोटे लेवल्स बन रहे हैं, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यही वाली रेंज। तो ये था हमारा एग्जांपल एक स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आगे देखते हैं। अब जैसे अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अब यहाँ पे देखिए सेम चार्ट है हमारा। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइस कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए किस चीज़ का काम कर रहा है, स्विंग रेजिस्टेंस का। अब बीच में देखिए जहाँ जहाँ पे प्राइस टर्मिनेट हो रहे हैं, वो एरियाज हमारे रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के बन रहे हैं। अब इधर देखिए इसी तरह से हमारे यहाँ पे सपोर्ट्स बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्राइस आ रहे हैं नीचे। ये जैसे एक बार आया, सेकंड टाइम हमने यहाँ पे बाई किया, उसके बाद अब देखिए प्राइस ने एक नया लो यहाँ पे क्रिएट किया, तो अब ये लेवल अब किसी का काम करेगा, नया सपोर्ट का। तो इसी तरीके से जैसे प्राइस टेकिंग सपोर्ट एट स्विंग लो, यहाँ पे जैसे ये हमारे यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हुआ, इसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं स्विंग लो और स्विंग हाई के बेसिस पे। और जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है दिस स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज एन एरिया ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एक एरिया भी है हमारे लिए डिमांड एंड सप्लाई का एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और स्विंग हाई एंड लो विल बी एन आइडियल लेवल टू कीप अ स्टॉप लॉस। स्विंग लो और स्विंग हाई जो होता है हमारे लिए एक परफेक्ट लेवल होता है या एक आइडियल लेवल होता है जहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और स्विंग हाई एंड स्विंग लो वर्क एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। जो स्विंग हाई और स्विंग लो होगा वो एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का भी काम करता है। और मोर रिसेंट लेवल्स आर मोर रिलायबल। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस करेंटली इधर ट्रेड कर रहा है, प्राइस का जो एरिया है ट्रेडिंग का वो इस एरिया की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो इस एरिया के पास जो रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इधर रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये है हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस एंड ये है हमारा रिसेंट सपोर्ट। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडिंग के लिए एज कम्पेयर टू द ओल्डर वंस। ये हमारे ओल्डर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो इसके कंपैरिजन में या इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो एक रेंज है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो ये है। तो प्राइस हमें जब तक इस रेंज के अंदर मिलेगा तब तक हम इसको एज अ वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए ट्रेड करेंगे। वॉल्यूम इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
अभी हमने क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सिंक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किया था। अब है वॉल्यूम एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का वॉल्यूम भी एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट होता है ट्रेडिंग का। जैसे जनरली हम वॉल्यूम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं जिस लेवल पे प्राइस ने बहुत अच्छा एक वॉल्यूम जनरेट किया। जैसे यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छा एक वॉल्यूम जनरेट किया। इसका मतलब और जो एक एवरेज वॉल्यूम है वो ये है। सडनली इस एवरेज वॉल्यूम के बाद प्राइस ने अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग सर्ज जो आया वॉल्यूम का, ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे प्राइस में एक ट्रेंड और प्राइस में एक इम्पॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और प्राइस यहाँ पे एक ट्रेंड और एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। वो डायरेक्शन और किस बेसिस पे हम निकालते हैं कि ये एरिया जो ये देखिए, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस हमारे ये जो कैंडल है हमारी छोटी सी रेड, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, जिस साइड भी प्राइस इसको ब्रेक करेगा प्राइस का ट्रेंड उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसका लो जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इसका लो जो है ये सपोर्ट का काम करेगा और इसका हाई जो है हमारा रेजिस्टेंस का। तो जिस साइड भी प्राइस ब्रेक करेगा उसी साइड का प्राइस ट्रेंड लेगा। तो जैसे यहाँ देखिए प्राइस ने इस डायरेक्शन में इसको ब्रेक किया है, बुलिश डायरेक्शन में, तो प्राइस का ट्रेंड ऊपर ही है। और यही लेवल जो इसका लो लेवल है ये इसका सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस इस लेवल से बाउंस करेगा। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक इस लेवल पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ। अब इसी कैंडल का हाई और लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ये देखिए जिस साइड भी प्राइस ब्रेक करेगा प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। प्राइस ने इसके लो लेवल को ब्रेक किया तो यही लेवल अब इसके लिए, अब ये वाला लो लेवल अब इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है, ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। तो सेम वे अब ये वाला जो लेवल है हमारा ये, अब ये लेवल अब इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस जब भी इस रेंज में आएगा तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। और प्राइस ने जब इसको इसको यहाँ पे इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो ये हमारा एक सिग्नल है शॉर्ट सेल का। तो हम इस लेवल के नीचे प्राइस में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक वॉल्यूम आया, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया इधर। तो जहां जहां पे भी ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे एक ट्रेंड और एक डायरेक्शन दे रहा है कि प्राइस में यहाँ पे अंदर एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आने वाली है जो उस डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के बेसिस पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जनरली देखना होता है कि प्रीवियस जो एवरेज कैंडल्स हैं, एवरेजली प्राइस किस वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है। और अचानक से इस एरिया में देखिए किस तरह का वॉल्यूम आया, इस तरह का वॉल्यूम आया सिग्निफिकेंटली। इसी तरह से जो एवरेज वॉल्यूम है यहाँ पे इस तरह से एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना। किस तरीके से इसने इस लेवल को ब्रीच किया, किस लेवल से इसको आइडेंटिफाई किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं एज अ वॉल्यूम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से चेक करते हैं कि जितनी बार एक लेवल पे प्राइस आएगा दैट मीन्स मोर रिबाउंड मोर रिलायबल। जो प्राइस अगर एक लेवल पे बहुत बार अगर आता है तो वो उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। टाइम वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, टाइम का भी इसमें हमारा रोल होता है कि कितने टाइम पे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा होल्ड करता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होल्ड करता है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। वॉल्यूम वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे राउंड नंबर्स होते हैं 100, 200, 300, दीज आर साइकोलॉजिकल नंबर्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसी तरीके से जैसे चार्ट में ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो या 52 वीक हाई या 52 वीक लो की बात करते हैं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बने हमारे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर होती है। तो उन लेवल्स को हम जनरली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे
मोर रिबाउंड और मोर इम्पोर्टेंट लेवल्स जैसे हमारे, जैसे ये वाले एरियाज हमने निकाले कि प्राइस इस रेंज में बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे प्राइस इस रेंज में कभी आया ही नहीं, एक ही बार आया उसके बाद आया ही नहीं, तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होगी जितनी इंपॉर्टेंस हमारे इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की होगी। तो दिस इज व्हाट वी मीन हियर बाय मोर रिबाउंड मोर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे ये हमारा एग्जांपल है टाइम वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, कि कितने टाइम तक वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा कितने टाइम तक इसने सपोर्ट को होल्ड किया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है। तो ये सब होता है हमारा टाइम वर्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन के लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, कि मार्केट किस लेवल पर कंसोलिडेट हो रही है, उसकी रेंज क्या है कंसोलिडेशन की, जिसको बेसिक बोलते हैं, या रोल रिवर्सल के लेवल्स आइडेंटिफाई करना, या इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और बाय ऑन डिक्लाइन, मतलब जैसे प्राइस अगर गिरता है तो किस बेसिस पे हम, किस लेवल पे हम उसको सपोर्ट को बाय कर सकते हैं, प्राइस अगर ऊपर जाता है तो कहाँ पे हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम इसको इंट्राडे में यूज़ करें चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। जो एक एरिया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो एरिया होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है हमें। और कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, के बेसिस पे अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ निकाल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है कि किस डायरेक्शन में और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, और कहाँ पे किस लेवल पे हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो किस तरीके से हमें ये सब चीज़ें निकालनी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो एरिया किस लेवल से हम निकालते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम वॉल्यूम के बेसिस पे निकाल रहे हैं या टाइम के बेसिस पे निकाल रहे हैं, या हम क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, या हम क्लासिक पाइवट बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारा टाइम पे कि हम किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हमारा एक बैकबोन होता है ट्रेडिंग का। तो ऑलवेज रिमेंबर, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है, लेकिन इसको कोई भी ट्रेडर मिस नहीं कर सकता अगर वो ट्रेड करता है तो।